अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम ऐड स्टूडेंट यानी सिस्टम में स्टूडेंट कैसे ऐड किए जाते हैं उसके बारे में तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। टूल्स में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ऐड स्टूडेंट का है। स्टूडेंट ऐड करने के लिए आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ऐड करने के दो मेथड शो हो रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास सिंगल एंट्री है, सेकंड मल्टीपल एंट्री है। अगर आप किसी भी सिंगल स्टूडेंट के जो है वो एंट्री करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंगल एंट्री पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं एक साथ, तो आप मल्टीपल एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डाटा एंटर करके एक से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री कर सकते हैं, उन्हें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑप्शन है, वो सिंगल एंट्री का है। सिंगल एंट्री पे क्लिक करेंगे। अगर आप स्टूडेंट की पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप गैलरी से पिक सिलेक्ट करके ऐड करना चाहते हैं तो आप गैलरी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप कैमरा यूज़ करके पिक बना के ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैमरे के थ्रू पिक बना के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडमिशन नंबर इंटर करेंगे। एडमिशन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट का आपने 1001 से स्टार्ट करना है। जब आप सेकंड स्टूडेंट जो है वो ऐड करेंगे तो आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो एडमिशन नंबर है वो स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम इंटर करेंगे, फादर नेम, एड्रेस एंटर करेंगे, बेफाम नंबर इंटर करेंगे, डबल क्लिक से डेट ऑफ बर्थ सेट करेंगे स्टूडेंट की, एडमिशन डेट सेट करेंगे, जेंडर, रिलीजन, यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास उस स्टूडेंट को जो रोल नंबर है वो ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पे आप ट्यूशन फी यानी फ़ी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 2000 है तो फ़ी ऐड करेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट फ़ी है तो आप वो ऐड करेंगे। अगर आपने फ़ी कंसेशन दी है स्टूडेंट को तो आप वो अमाउंट इंटर करेंगे। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका एडमिशन हुआ है, उसके जो टोटल ड्यूज़ थे वो 5000 थे, उसमें से वो 4000 पे कर देते हैं। जो 1000 रिमेनिंग है, पेंडिंग है, वो हम ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे। सेव स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो स्टूडेंट है वो सेव हो जाएगा। ऐड स्टूडेंट में ही हमारे पास मैनेज क्लासेस एंड सेक्शन का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप क्लासेस और सेक्शन मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले हमें सेटिंग में जाना पड़ता था, आप यहीं से क्लासेस और सेक्शन मैनेज कर सकते हैं। मैनेज सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप क्लास ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से क्लास ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है क्लासेस वो अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लासेस अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्लास को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लास रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट हो गए हैं, यानी ग्रेड 3 में प्रमोट हो गए हैं, तो आप वो ऐड करना चाहते हैं, क्लास जो है वो नेम चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्लास नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिस क्लास का आप सेक्शन ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे सेक्शन नेम इंटर करेंगे तो हमारे पास सेक्शन ऐड हो जाएगा। अगर आप सेक्शन जो है नेम वो चेंज करना चाहते हैं तो एडिट बटन से आप सेक्शन नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो है वो सेक्शन रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेक्शन डिलीट कर सकते हैं।
सेकेंड ऑप्शन हमारे पास मल्टीपल एंट्री का है, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टेबल में स्टूडेंट ऐड करके एंटर करके आप जो है वो स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट ऐड करने से पहले आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने यहाँ से क्लासेस और सेक्शन ऐड करने हैं। क्लासेस और सेक्शन ऐड करने के बाद आपने मल्टीपल एंट्री में आना है। अगर आप जो है वो CSV फाइल के थ्रू स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप लोड टू टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो अटैच्ड CSV फाइल है वो इस टेबल में शो हो जाएगी। अगर आप ये जो स्टूडेंट्स हैं इस CSV फाइल के वो सिस्टम में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर आप जो है वो क्लास वाइज लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि CSV फाइल जो है वो क्लास वाइज जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस क्लास की जो लिस्ट है वो यहाँ पे टेबल में हमें शो हो जाएगी। अगर आप इस लिस्ट में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के नेम में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, क्लास चेंज करना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट का सेक्शन जो है वो चेंज करना चाहते हैं या किसी स्टूडेंट की फ़ी में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। चेंजिंग करने के बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है तो हमारे पास ये जो चेंजिंग होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। अगर आप क्लास वाइज जो है वो ये CSV फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप CSV पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्लास वाइज जो CSV फाइल है वो जनरेट हो जाएगी, यानी डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेबल में आपके पास जो डाटा है वो मौजूद है वो रिप्लेस हो जाए तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिस्टम में यानी कि सॉफ्टवेयर में जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास रिप्लेस हो जाएंगे। वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप जो है वो स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं, यानी मैन्युअली खुद स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन नंबर खुद ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम इंटर करेंगे, फादर नेम, यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सेक्शन और रोल नंबर है वो ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगा। आप यहाँ से ओवरऑल जो डाटा है वो इंटर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो ये स्टूडेंट है ऐड करते हुए जो एडमिशन नंबर है वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को अलॉट हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो एडमिशन नंबर है वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाएगा। अगर आप मैन्युअली खुद ऐड करना चाहते हैं तो आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑटोमेटिकली ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल शो हो रहा है इसमें हमारे पास जो 20 रोज हैं वो शो हो रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का जो टेबल है वो शो हो रहा होता है। अगर आप जो है वो इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड करना चाहते हैं, यानी कि 5 जो है आप स्टूडेंट मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो आप +5 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है 5 स्टूडेंट का टेबल मज़ीद ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास ये 25 स्टूडेंट्स का टेबल शो हो रहा है। अगर आप 10 स्टूडेंट मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, यानी कि 10 जो लाइंस हैं वो मज़ीद ऐड करना चाहते हैं टेबल में तो +10 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जितना भी डाटा है इस टेबल में अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं यानी रिमूव करना चाहते हैं तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल में जितना भी डाटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये टेबल में जितना भी डाटा है
वो एडमिशन नंबर के थ्रू अरेंज हो, यानी कि ये जो CSV फाइल है वो एडमिशन नंबर के थ्रू अरेंज हो, तो आप एडमिशन नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो CSV फाइल है वो एडमिशन नंबर के थ्रू अरेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट नेम के थ्रू अरेंज हो तो आप स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यानी कि अल्फ़ाबेटिकली जो है वो स्टूडेंट अरेंज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो CSV फाइल है वो क्लासेस के थ्रू अरेंज हो तो आप क्लास पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो CSV फाइल होगी वो क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज हो तो आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो CSV फाइल है वो सेक्शन के थ्रू अरेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं रोल नंबर के थ्रू ये CSV फाइल जो है वो सेट हो यानी कि अरेंज हो तो आप सेक्शन रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो CSV फाइल है वो रोल नंबर के थ्रू अरेंज हो जाएगी। अगर आप फ़ी के थ्रू अरेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़ी के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। अगर आप इस फाइल को अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं। आप जो है वो रोल नंबर के थ्रू अरेंज करके CSV फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रोल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। क्लास वाइज अरेंज करके CSV फाइल डाउनलोड करना चाहें क्लास वाइज कर सकते हैं। सेक्शन वाइज करना चाहें सेक्शन वाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम के थ्रू करना चाहें आप स्टूडेंट नेम के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि अब आप जो CSV फाइल है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही बना सकते हैं, अलग से कंप्यूटर पर या MS एक्सेल की अब आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़ूम करना चाहते हैं इस टेबल को तो आप यहाँ से ज़ूम कर सकते हैं।